हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों। करीब 6 दशकों तक वेस्ट यूपी में मुस्लिम राजनीति का केंद्र रहे सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क सुपुर्दे खाक हो गए हैं। उनके पीछे छूट गए हैं उनके सियासत से जुड़े अनगिनत किस्से और उनकी मजबूत राजनीतिक विरासत। इस विरासत को हासिल करने के लिए एक तरफ डॉक्टर वर्क का परिवार है तो दूसरी तरफ फैमिली से बाहर के कुछ तुर्क लीडर्स की निगाहें भी उनकी विरासत पर टिकी हैं। डॉक्टर वर्क वेस्ट यूपी में तुर्कों के तो निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता थे ही, इसके अलावा उनकी गिनती यूपी ही नहीं बल्कि देश के चंद बड़े मुस्लिम लीडर्स में भी होती थी। वर्क पूरे देश दुनिया में मुसलमानों से जुड़े मसलों पर अपनी मुखर और कड़ी टिप्पणियों से अक्सर सुर्खियों में रहते थे। आज हम आपको वर्क के जन्म से लेकर उनके सियासी सफ़र और सियासत के तमाम उतार चढ़ाव के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे वर्क को नमाज पढ़वाने के लिए मुलायम सिंह का काफिला रुक जाता था, कैसे मां की मौत में पहुंचे वर्क को अखिलेश यादव हाथ पकड़कर पार्टी में वापस लाए थे। तो रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद और याद आएगी मेरे गुजर जाने के बाद। 11 जुलाई 1930 को डॉक्टर वर्क का जन्म यूपी के संभल में हुआ था। संभल उस वक्त मुरादाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1960 में उन्होंने दीपा सराय की गलियों से सियासी सफ़र की शुरुआत की। यहीं के रहने वाले मास्टर नसीम वर्क के शुरुआती 5 साथियों में थे जो सियासी सफ़र की शुरुआत में वर्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। 60 के दशक में वर्क अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर मुखर होकर बोलने लगे थे। डॉक्टर वर्क ने अपना पहला चुनाव 1967 में भारतीय क्रांति दल से लड़ा था। वो ये चुनाव जीत नहीं सके थे, लेकिन संभल के नवाब और मौजूदा संभल विधायक नवाब इकबाल महमूद के पिता महमूद हसन खान की हार की वजह जरूर बने थे। महमूद हसन खान उस चुनाव में 2 बार के विधायक थे। वो 1957 और 1962 में चुनाव जीत चुके थे। वर्क और महमूद हसन की टक्कर में जनसंघ के महेश कुमार जीत गए थे। हालांकि इसके बाद 1967 में उन्हें चुनाव में महमूद हसन खान ने वर्क को हराकर जीत हासिल की थी। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने लगातार मिली हार के बाद भी हार नहीं मानी। वो शुरू से ही जमीनी राजनीति करते थे। 1974 में फिर से उनका मुकाबला महमूद हसन खां से हुआ। इस बार उन्होंने नवाब महमूद हसन खां को करारी शिकस्त दी और जीतकर पहली बार संभल के विधायक बने। इसके बाद वर्क ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1985 में डॉक्टर वर्क फिर से जीते और महमूद हसन को हार का सामना करना पड़ा। लगातार मिलती हार के चलते महमूद हसन ने 1989 में अपनी सियासी विरासत अपने बेटे नवाब इकबाल महमूद को सौंप दी। 1991 में संभल में नवाब के बेटे इकबाल महमूद ने डॉक्टर वर्क को हरा दिया था। इकबाल महमूद इस तरह पहली बार विधायक बने थे। 1993 में वर्क सपा के टिकट पर संभल से लड़े, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इकबाल महमूद और वर्क एक ही पार्टी सपा में आ गए, लेकिन दोनों के बीच की सियासी अदावत कभी ख़त्म नहीं हुई। मुलायम सिंह ने भी इस अदावत को ख़त्म कराने की तमाम कोशिशें की, लेकिन दोनों नेता कभी दिलों की दूरियों को नहीं मिटा सके। वर्क ने इकबाल के पिता को कई बार शिकस्त दी थी, इसका मलाल वो कभी नहीं भूले। विधायकी में मिली लगातार हार के बाद 1996 में वर्क ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। सपा ने वर्क को मुरादाबाद लोकसभा से प्रत्याशी बनाया था। भाजपा प्रत्याशी संदीप अग्रवाल को हराकर वो पहली बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। मैं डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से अलफ उठाता हूँ। इसके बाद अपनी कट्टर मुस्लिम लीडर की इमेज को वर्क ने और भी धार देनी शुरू कर दी थी। 1999 में लोकसभा चुनाव में डॉक्टर वर्क मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस हार की वजह वर्क संभल नवाब के बेटे इकबाल महमूद को मानते थे। उन्हें लगता था कि इकबाल महमूद ने भीतर घात करके उनको हरवा दिया है, इसका बदला
लेने के लिए वर्क ने इकबाल को हराने के लिए सपा से बगावत कर दी थी। 2002 विधानसभा चुनाव में वर्क राष्ट्रीय परिवर्तन दल के टिकट पर सपा प्रत्याशी इकबाल महमूद के खिलाफ विधानसभा चुनाव में कूद पड़े थे, लेकिन वह इकबाल महमूद को हरा नहीं पाए थे। ये वो वक्त था जब वर्क सियासत में हाशिए पर पहुंच गए थे और उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। मुलायम सिंह यादव भी वर्क की बगावत से खफा थे। उन्होंने वर्क और इकबाल महमूद का टकराव टालने के लिए वर्क को संभल से दूर करके मुरादाबाद भेजा था, जहां से वर्क 2 बार सांसद भी बन चुके थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने सपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उससे मुलायम सिंह ने सपा के दरवाजे वर्क के लिए बंद कर दिए थे। फिर 2003 में मुलायम सिंह की पत्नी मालती देवी का निधन हो गया। इसमें डॉक्टर वर्क भी दुख जाहिर करने पहुंचे थे। मां की मौत में पहुंचे वर्क को देख अखिलेश यादव ने उनसे कहा था, चचा अब लौट आइए। वर्क तो बैठे ही थे इस आस में उन्हें फिर से कैसे सपा में एंट्री मिले। अखिलेश का न्योता मिलते ही वर्क ने तुरंत फिर से सपा का दामन थाम लिया। वो 2004 में फिर से मुरादाबाद से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े। इस बार वो जीतकर तीसरी बार सांसद बने। इसके बाद वर्क 2009 में बसपा में चले गए। इस बार संभल से सांसद बने। 2014 में उन्हें संभल सीट पर भाजपा के एडवोकेट सत्यपाल सिंह सैनी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 में वो फिर से सपा के टिकट पर संभल के सांसद बने। 2024 लोकसभा चुनाव में भी सपा ने वर्क को संभल का प्रत्याशी बनाया था। चुनाव से पहले ही मंगलवार सुबह को 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये 90 के दशक की बात है, जब शफीकुर रहमान वर्क मुस्लिम राजनीति में तेजी से अपनी पकड़ बनाते जा रहे थे। सपा से जुड़ने के बाद वर्क तेजी से मुलायम सिंह के बेहद करीबियों में शुमार होने लगे थे। सपा की राजनीति अल्पसंख्यकों पर केंद्रित थी। ऐसे में मुलायम सिंह वर्क को बेहद तरजीह देते थे। एक वक्त ऐसा था जब संभल दौरे पर पहुंचे मुलायम सिंह का काफिला डॉक्टर वर्क के नमाज पढ़ने के लिए ठहर जाता था। वर्क की पकड़ सिर्फ संभल और मुरादाबाद तक नहीं सिमटी थी। मुस्लिमों के पक्ष में भी कट्टर और तीखे बयानों की वजह से वर्क पूरे वेस्ट यूपी में मुसलमानों के बड़े लीडर के तौर पर उभर चुके थे। उस दौर में ऐसे कई वाक़ये हुए जब डॉक्टर वर्क नमाज पढ़ने के लिए रुके तो मुलायम सिंह का काफिला ठहर कर उनका इंतजार किया करता था। डॉक्टर वर्क वेस्ट यूपी में तुर्कों के सबसे बड़े नेता थे। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर और बिजनौर लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं में उनकी गहरी पैठ थी। इसके अलावा वेस्ट यूपी में मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली जैसी सीटों पर भी वो मुस्लिम मतदाताओं का रुख बदलने की हैसियत रखते थे। मुसलमानों से जुड़े मसलों पर वो मुखर होकर अपनी बात रखते थे। मतदाता ही नहीं बल्कि मुस्लिम नेताओं के बीच में भी उनका एक अलग सम्मान था। पार्टी ही नहीं, पार्टी लाइन से हटकर भी मुस्लिम नेता उनकी इज्जत करते थे। मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया को मुस्लिम समाज बड़े गौर से सुनता था। डॉक्टर वर्क 1991 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में बनी जनता दल सरकार में कुछ महीने के लिए मंत्री भी बने थे। उन्हें होमगार्ड मंत्री बनाया गया था। हालांकि इसके बाद वर्क को दोबारा कभी मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। वो अपने करीब 6 दशक के सियासी सफर में 5 बार सांसद और 4 बार विधायक बने। हालांकि मुस्लिम कट्टरता वर्क की सियासत के डीएनए में थी, लेकिन अगर बात आर्थिक बेईमानी की करें तो वर्क इस मामले में ईमानदार नेताओं में शुमार होते हैं। उनका परिवार आज भी संभल के दीपासराय में उनके पैतृक घर में ही रहता है। 5 बार सांसद, 4 बार विधायक और 1 बार मंत्री रहने के बाद भी वर्क की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन कभी नहीं आया। दीपासराय में उनका घर आज भी एकदम साधारण है। वर्क पर सियासत का लाभ उठाकर आर्थिक लाभ कमाने के आरोप कभी नहीं लगे। आखिरी वक्त तक वो बेहद सहजता से लोगों के लिए उपलब्ध रहते थे। यहाँ तक कि रिक्शा ठेली चलाने वाले लोग भी पुलिस के रिक्शा रोक लेने पर भी अपनी शिकायत लेकर सीधे सांसद वर्क के पास पहुँच जाते थे। अब डॉक्टर वर्क की मौत के बाद उनकी सियासी विरासत को लेकर हलचल है। उनकी सियासी विरासत को कौन संभालेगा, इसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं।
डॉक्टर वर्क तमाम जतन करने के बाद भी अपने बेटे ममलुकुर रहमान वर्क को राजनीति में सेट नहीं कर सके थे। बेटे से मायूसी हाथ लगने के बाद उन्होंने अपने पोते जियाउर रहमान वर्क को सियासत में लाने की कवायद शुरू कर दी थी। इसी कोशिश में वर्क ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने पोते जियाउर रहमान वर्क के लिए सपा से संभल विधानसभा से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर वर्क ने पोते को ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ा दिया था। हालांकि जियाउर रहमान वर्क को सपा प्रत्याशी नवाब इकबाल महमूद से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2022 में वर्क के कहने पर अखिलेश यादव ने उनके पोते को मुरादाबाद जिले की तुर्क वहुल कुनर की सीट से टिकट दे दिया था। इस वक्त जियाउर रहमान इसी सीट से विधायक हैं। अब डॉक्टर वर्क की मौत के बाद जियाउर रहमान को ही उनके सियासी वारिस के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जियाउर रहमान की कम उम्र उनके आड़े आ सकती है।